ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स। अनआइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक बैटरी हमारे 3 वोल्ट का है तो दूसरा बैटरी कितने वोल्ट का है? मान लो 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, एक बैटरी मान लो हमने ये सेल हम लिए जो 12 वोल्ट का होगा और दूसरा हमारा क्या हो गया 6 वोल्ट की कोई सेल है। ये क्या है? अनआइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होना। अनआइडेंटिकल का मतलब क्या? दो अलग अलग कहानी वाले लोग। ठीक है, समझ रहे हैं भावनाओं को? हाँ, तो अनआइडेंटिकल के केस में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया अब यहां से हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या चीज? सबसे पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर करंट निकालेंगे। ये सब निकालते हैं, तीनों चीज पहले भी निकाले थे, अभी भी निकालेंगे। अब ये बताओ सबसे पहले जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो सर्किट इक्वेशन क्या लिखेंगे? सर्किट इक्वेशन ए से बी के लिए ध्यान दोगे केशवलाल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा ए, ये हमारा बी। ओके, मान लो इसको हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से जोड़े हुए होते। ओके, तो इसका सर्किट इक्वेशन क्या लिखते? ये हमारा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है क्या? R1 और ईएमएफ क्या है? E1। इसका सर्किट इक्वेशन क्या लिखते? बैटरी सप्लाई दे रहा है एक्सटर्नल में तो हम लिखते E1 इज इक्वल टू कितना? करंट I फ्लो कर रहा था I इंटू R प्लस क्या चीज? क्या लिखते? प्लस I इंटू स्मॉल r लिखते, ये R1। तो ये जो हमारा पोटेंशियल है I इंटू R वो किसके अक्रॉस है? I इंटू R इसके अक्रॉस है। इसके का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के मतलब ये पॉइंट A है तो ये भी तो हमारा A ही है, और ये पॉइंट यदि हमारा B है तो ये भी हमारा क्या है? B ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? यहाँ पे लिखना चाहते E1 इक्वल्स टू क्या लिखते? V क्या लिखते? VAB लिख सकते थे प्लस I इंटू R1, और इसको हम लिखना चाहते VAB इक्वल्स टू और क्या लिखते? माइनस IR1। ये लिखने में कोई तकलीफ? सेम कहानी जब हम A से B की तरफ गए तो इतना किया, B से हम C पे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, वही कहानी क्या होगा? VBC इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस IR2। चलो, अब हम यहां से जैसे लिखे थे VAB, VAB को हम क्या लिख सकते थे? VA माइनस VB लिख सकते हैं ना? पोटेंशियल इसके डिफरेंस इसका। अभी जस्ट क्या निकाले थे? अभी तुरंत में क्या निकाले थे? VAB इक्वल्स टू क्या निकाले थे? उसी तरह VBC अभी निकालते तो क्या निकालते? VB माइनस VC इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना A और C के बीच का। तो हम इसको क्या लिखते? VAC। इसको लिखते VA माइनस VC, इसी को और VA प्लस VB माइनस VB और माइनस VC। इतना लिखने में कोई तकलीफ है? VB प्लस में माइनस में लिख लिए, सेम बात है। ओके, हम अब इसको यदि हमको लिखना होता तो कैसे लिखते? VA और इस वाले को माइनस VB। ये दोनों की कहानी खत्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? VB माइनस VC की। तो यहां से हम लिखते तो क्या लिखते? प्लस प्लस लिखते ना, प्लस VB माइनस VC। इतना लिख सकते हैं। अब इसको दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे। IR1 प्लस, अब ये क्या हो गया? माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस I को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस
R2। इतना लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना इतना। अब हम क्या किए कि इस दोनों सेल को हटा के एक नया सेल लाए, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना होगा, इस दोनों के सेल के इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो यदि हम इसके लिए एसी के लिए लिखते, जैसे ये इक्वेशन वो लिखे वैसा ही, तो क्या लिखते, VAC इज इक्वल टू क्या लिखते, जैसे हमारा क्या लिखे थे E1 माइनस आई R1, तो इसको भी क्या लिखते, माइनस आई आर इक्विवेलेंट लिखते इसका। जैसे इस सेल के लिए भी AB के लिए निकाले, BC के लिए निकाले, उसी तरह इसके लिए भी तो निकाल सकते थे। तो यहां लिखिए, अब ये VAC और ये भी क्या है VAC। अब इस दोनों को यदि हम कंपैरिजन करें तो ईएमएफ इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E2 होगा। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आई माइनस आई, यहां भी माइनस आई, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 होगा या नहीं होगा। कंपैरिजन कर लिए, तो यदि हमारे पास दो अनआइडेंटिकल सेल ओके एक साथ सीरीज में जब जुड़े हुए हो, तो हमारा ईएमएफ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट दोनों का सिंपल सा सम रहेगा। हम इस पूरे सिस्टम को जब हम किसी एक्सटर्नल से जोड़ते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जब हम आर से जोड़ेंगे तो ही ना इसमें से करंट फ्लो होगा। ये हमारा क्या है R1, ये हमारा R2, ये हमारा E2, ये हमारा E1। तब यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ I, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्या होता है, पढ़े थे V इक्वल्स टू I इंटू R। तो I इक्वल्स टू क्या होता था, V बाई R पढ़े हैं। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा या ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या, रेसिस्टेंस कितना होगा, इस दोनों का रेसिस्टेंस प्लस दिस, तो इसको लिख सकते हैं कितना, R इक्विवेलेंट। और इसके साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो मतलब 8। तो इसको हम लिखते तो क्या लिखते, E इक्विवेलेंट मतलब E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। यहाँ ये किसके बराबर हो जाता, करंट के बराबर हो जाता। यहाँ से चलो सबसे पहले हम E इक्विवेलेंट पता करेंगे। E इक्विवेलेंट क्या होगा, एक बैटरी का ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। E इक्विवेलेंट ये वाला केस पढ़े थे, याद होगा, ये माइनस टर्मिनल, ये हमारा ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। माइनस और प्लस क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ नहीं ना है। जैसे ये याद होगा, हम लोग ऐसा पढ़े थे, कुछ ऐसा रहता तब कहानी क्या होती, ईएमएफ जुड़ जाती थी। लेकिन जिस समय ये क्या हो गया, ये पलट के लगा हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस वाले के साथ लगा हुआ है ऐसा। तो ये हमारा 8 वोल्ट बोल रहा है, ये हमारा क्या है 4 वोल्ट। तो करंट किसके हिसाब से चलेगा, 8 वोल्ट के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा बैटरी है। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो ईएमएफ क्या होगा, दो वाले केस पढ़े थे तो याद होगा, ईएमएफ के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, E1 माइनस E2। यदि दोनों सेम ऐसा लगा रहता तो क्या करते, सीधा सीधी E1 प्लस E2 करते। लेकिन इस केस में क्या करते, E1 माइनस E2, ये हमारा हो गया E1, ये हमारा क्या हो गया E2। निकाल देख चुके हैं क्लास में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट, 8 माइनस 4 वोल्ट मतलब 4 वोल्ट। टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 9 ओम, यही होगा ना। तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। ईएमएफ कितना 4 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस कितना 12 होगा ना, 12। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारा ओम, तो ये हमारा 4/3, तो ये हमारा 3 हो गया। तो 1/3 क्या करंट निकालें तो क्या हो गया एम्पियर। तो 1/3 हमारा पहला ऑप्शन होगा करंट के लिए। तो ये तो हमारा मिल गया। अब हमको वोल्टेज भी चाहिए, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल। मान लो किसी दो बंदे में 1/3 ही रहता, तब क्या करते, तब तो हमको ये भी निकालना पड़ता ना सेकंड पार्ट भी।
V इक्वल तो कितना निकाले थे याद होगा, E1 माइनस E2 माइनस क्या, I इंटू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन पढ़े थे। चलो E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, अभी जस्ट निकाले थे E1 माइनस E2 मतलब क्या, 8 माइनस 4 माइनस I की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 1/3 अभी जस्ट निकाले थे, और R1 और R2 कितना 1 प्लस 2, यही ना, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा -1/3 इंटू 3, ये कितना हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ पे यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो हम पहले वाले सेल के लिए जो हमारा ये वाला सेल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2। इसी को याद होगा, हम लिखते तो क्या लिखते, इसका यदि सर्किट इक्वेशन बनाते थे तो कैसे निकालते थे, याद है सर्किट इक्वेशन कैसे निकालते थे, जैसे ये हमारा, ये तो पढ़ा होगा नहीं प्रिय रंजन एक बार जाके, ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R जोड़ दिए, ओके, ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट हमारा B, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, जब ये सप्लाई दे रहा है बैटरी हमारा कुछ ऐसा, क्या लिखते थे, कैसा बताओ तो जरा, E इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। याद इसी को क्या लिखते थे, इसको कैपिटल भी लिखते थे और इसको स्मॉल भी लिखते थे। तो ये IR के अकॉर्डिंग, IR जहां पे है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कैपिटल भी लिखे, और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते थे, स्मॉल भी लिखते थे। अब हमको इस दोनों के बीच का पोटेंशियल भी इक्वल होगा इस दोनों के बीच का पोटेंशियल के, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते थे, E माइनस, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, इन दोनों के बीच का, कैसे निकालते थे, VB1 माइनस VB2 करके E1 माइनस I1 R1। तो यहां से यदि हम इसको I1 निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं ऐसे, V इज इक्वल्स टू माइनस I R1। तो I1 इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते, इसको इस साइड लेके जाते, इसको इस साइड, मतलब I1 R1 इक्वल्स टू कितना कितना माइनस V लिखते। अब यहां से यदि हमको I1 लिखना होता तो क्या लिखते, माइनस V1, सॉरी V डिवाइडेड बाय क्या, V डिवाइडेड बाय क्या, V डिवाइडेड बाय हमारा ये वाला बहादुर जो है R1 वो नीचे आ गया, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, I1 इक्वल टू E1 माइनस V। सेम कहानी इसके साथ लेके चलेंगे तो लिख सकते हैं ना, सिर्फ इसमें लेके चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू कितना I2 और R2। अब ये कैसे हुआ हम बार बार कई बार बता चुके हैं। तो यहां से यदि हम I2 इक्वल लिखते तो क्या लिखते, ये इस साइड आता डिवाइडेड बाई सॉरी R2 लिख सकते थे इसको। अब इस दोनों के इक्विवेलेंट यदि हम क्या किए, दोनों सेल को हम हटा लिए और एक सिंगल सेल रखते तो क्या लिखते, कुछ ऐसा लिखते, एक सिंगल सेल उसका इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ अलग होगा, उसका ईएमएफ भी कुछ अलग होगा। इसका इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, यदि इस टाइप में लिखना चाहते तो कैसे लिखते, V इक्वल टू क्या लिखते, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। पहले जो जानते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, इतना अभी जस्ट निकाला जब पुट किए, और उसके बाद क्या किए, V वाले बंदे को एक साइड और E वाले बंदे को एक साइड, तो यहाँ से E1 बाई R1 ये हो गया, E2 बाई R2 ये हो गया हमारा, V बाई R1 में से V कॉमन ले लिए बाहर आ गया, ये माइनस था ये भी माइनस है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हुआ है, ये किसके बराबर है, I के। तो अब इस वाले I, ये हमारा जो हमको क्या है, ये जो बंदा है इसको हम राइट हैंड साइड ले गए और I वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं V, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, इतना। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, कितना होगा। अब जो हमारा माइनस I गया था ये हमारा माइनस I हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब इसको इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट करके क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर सकते हैं ना इसको, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला R1 R2 ये R1 R2 को साफ कर देगा और क्या बचेगा यहाँ से,
E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसा कुछ। तो सोच के देखोगे कितना बचेगा। और ये जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, नीचे वाला बंदा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो मतलब ये जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अब जस्ट हम पीछे देखे थे V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। I का I माइनस का माइनस, और R इक्विवेलेंट इसके बराबर, और E इक्विवेलेंट किसके बराबर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसी तरह R इक्विवेलेंट लिखते तो क्या लिखते, R इक्विवेलेंट लिखते तो हम लोग लिखते R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाता है, ये हमारा E इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये जो E इक्विवेलेंट है बाबू पूछा जाता है कहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जब हम इसको इक्वेट किए तो हमारा क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट अभी जस्ट निकाले ये इतना, और R इक्विवेलेंट अभी जस्ट लिखे दिस। अब इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, किसको, R इक्विवेलेंट को लिखना चाहेंगे, जैसे देखो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना लिखे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, किसके बराबर, 1 बाई R इक्विवेलेंट के। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यही तो लिखा हुआ है ना, ये इसको लेके चले थे, ये हमारा आ गया। तो दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, सिंपल सा है। अब यदि दोनों का रेशियो की बात करें, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की, तब हमको रेशियो करने पर क्या आएगा, E इक्विवेलेंट का ये वाला पोर्शन बचेगा और इसका ये वाला बचेगा, यही बचेगा ना, नहीं समझ में आया। देखो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों साइड का नीचे वाला सेम है तो इसका ऊपर वाला बचेगा R2 प्लस, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 R2 से R2 साफ, मतलब R1 प्लस यहाँ से R1 से R1 साफ, तो बचेगा 2 बाई R2। तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। चलो अभी जस्ट पढ़े हैं, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, यही पूछा जा रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई कितना, प्लस में तो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू कितनी, 18, चलो R2 की वैल्यू 1 प्लस E2 की वैल्यू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 18, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है 2, ये हो गया 42 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया 14, EMF है तो यूनिट वोल्ट होगा, हाँ